नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सुकृतिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह वीडियो राजीव प्रकाशन की पुस्तक से बनाया जा रहा है, अर्थात जो प्रश्न राजीव प्रकाशन की पुस्तक में हैं उन्हीं प्रश्नों का हमने उत्तर यहाँ पर लिखा है। यानी जिस पुस्तक से हमने हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था उसी पुस्तक से हम क्वेश्चन आंसर्स का भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि हु वाज सुकृतिस, सुकृतिस कौन थे, वेयर डिड ही लिव, और वो कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुकृतिस वाज अ ग्रीक फिलोसफर, एक ग्रीक दार्शनिक थे सुक्रातीस। ही लिव्ड इन एथेंस, और वहाँ एथेंस में रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वर इम्पॉर्टेंट लेसन्स इन द हीज स्कूल, उनके विद्यालय में महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से थे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स इन हीज स्कूल, उनके स्कूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी लेसन थे वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम। व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस, यानी एथेंस में लोगों को मृत्यु कैसे दी जाती थी। जब मृत्यु दंड किसी को सुनाया जाता था तो उन्हें कैसे मृत्यु दी जाती थी। तो वह यहाँ पे है कि इन एथेंस, एथेंस में सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु का सेंटेंस यानी कथन वाज कैरीड, पूरा किया जाता था आउट बाय गिविंग अ कप ऑफ पॉइजन, एक प्याला जहर देकर, टू द कन्विक्ट, दोषी को, टू ड्रिंक, पीने के लिए। फोर्थ है कि व्हाट डिड सुक्रेटिस से बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन, यानी जहर को पीने से पहले सुक्रेटिस ने क्या कहा था। तो बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन, जहर को पीने से पहले सुक्रेटिस सेड, सुकरात ने कहा था, मे द गॉड्स, भगवान यानी ईश्वर, प्रॉस्पर माई जर्नी, मेरी यात्रा को समृद्ध करें, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार तक की। इस प्रश्न को देखिए कि वाई डिड सुक्रेटिस गो टू द कोर्ट, सुक्रेटिस कोर्ट में क्यों गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सुक्रेटिस वाज अक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एंड फीलिंग देयर माइंड विथ डाउट्स। देखिए, सुक्रेटिस वाज अक्यूज्ड यानी सुक्रातीस पर दोष यहाँ आरोप लगाया गया था, सुक्रेटिस पर यह आरोप लगाया गया था कि वो लीडिंग द यंग, कि वो यंग यानी जो युवा हैं उनको लीड कर रहे हैं, एंड फीलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स, और उनके मन को संदेह से भर रहे हैं। अबाउट ओल्ड बिलीफ, यानी पुरानी जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, उन पर प्रश्न करके वो उनके मनों को संदेह से भर रहे हैं। ये बाय आस्किंग क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि सुक्रेटिस पर यहाँ आरोप लगाया गया था कि वो युवाओं से पुरानी रीति रिवाजों पर प्रश्न करके उनके मन को संदेह से भर रहे हैं। थस, इसलिए ही वॉज करप्टिंग देम, थस इस प्रकार, ही वॉज करप्टिंग देम, वे युवाओं को अर्थात उन्हें करप्ट कर रहे हैं। अथेनियन गवर्नमेंट समॉन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम, यानी एथेंस पर राज्य करने वाले राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया, टू स्टैंड अ ट्रायल, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। व्हाट वाज सुक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल, यानी लोगों से बात करते वक्त, यानी जब बात करते थे, व्हाट वाज सुक्रेटिस एम, तो सुकरात का एम, लक्ष्य क्या था, यानी लोगों से बात करने के प्रति सुकरात का क्या लक्ष्य था। तो सुक्रेटिस, देखिए यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी यस लगा है। ये जब मैं कंप्रीहेंशंस करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ये यस है और इसके बाद ये अपोस्ट्रोफी यस है, तो इसके बाद यस नहीं लगाया जाता, केवल अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी कि ऐसा क्यों किया जाता है। अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो लेक्चर जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सुक्रेटिस एम, सुक्रेटिस का एम, लक्ष्य, इन टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करने के प्रति वाज था, टू एजुकेट देयर माइंड, ताकि वह उनके मन को एजुकेट कर सकें, शिक्षित कर सकें, टू सी, ताकि वह देख सकें, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, क्या नोबल है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है, एंड टू शेप देयर ओन कंडक्ट अकॉर्डिंगली, और वह उसके अनुसार अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। ठीक है, वे लोग उसके अनुसार अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। देखिए, क्वेश्चन आंसर्स कराते वक्त मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य आंसर्स को लिखना होता है।
क्योंकि सारी बातें तो हमने टेक्स्ट में पढ़ ली होती हैं, ठीक है। मैं समझा भी रहा हूँ और आप इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। कि वाई वर हिज पपिल्स सैड, उनके शिष्य दुखी क्यों थे। यहाँ पे पीपल पूछ लेता तो भी वही होता, ठीक है। तो द पपिल्स ऑफ सुक्रेटिस, यहाँ पे फ्रेंड्स भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछा गया है कि वाई वर हिज फ्रेंड्स वर सैड, मतलब उनके मित्र क्यों दुखी थे। तो ये चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ आप अगर फ्रेंड कहता है तो आप यहाँ पे फ्रेंड लिख दीजिएगा, और पपिल कहता है तो आप यहाँ पे पपिल रहने दीजिएगा। तो द पपिल्स ऑफ सुक्रेटिस, सुक्रातीस के शिष्य सैड, दुखी थे, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, सुक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुक्रेटिस जल्द ही मर जाएंगे। What feeling did the jailer express to Socrates while giving the cup of poison? देखिए, what feeling, कौन सी भावना यानी कौन सी फीलिंग did the jailer express, जेलर ने कही to Socrates, सुकरात से, while giving the cup of poison, जहर का प्याला देते हुए, यानी जहर का प्याला सुकरात को देते हुए जेलर ने उनसे कौन सी भावना व्यक्त की थी, कौन सी बात कही थी। इसका आंसर हो जाएगा बिफोर गिविंग सुक्रेटिस अ कप ऑफ पॉइजन, सुक्रेटिस को एक प्याला जहर देने से पहले, द जेलर सैड, जेलर ने कहा था टू हिम, उनसे, ही वुड नॉट बी एंग्री, कि वो उससे क्रोधित नहीं होंगे, विथ हिम, यानी उससे वे क्रोधित नहीं होंगे, बिकॉज, क्योंकि, अदर्स यानी दूसरे, एंड नॉट ही, ना कि वहाँ, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी इसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, वह जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं कि हु वाज क्रीटो, क्रीटो कौन था। व्हाट डिड सुक्रेटिस से हिम बिफोर डेथ, मृत्यु से पहले सुक्रेटिस ने उससे क्या कहा था। तो क्रीटो वाज वन ऑफ द पपिल्स ऑफ सुक्रेटिस, क्रीटो सुकरात के शिष्यों में से एक था। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, आधे पिए जहर के प्याले के साथ, इन हीज हैंड, अपने हाथों में लेकर, सुक्रेटिस रिमेंबरिंग समथिंग, सुक्रेटिस ने कुछ याद करते हुए, रिक्वेस्टेड क्रीटो, क्रीटो से यहाँ प्रार्थना की थी, टू गिव, कि वह दे देगा, ए कॉक, एक मुर्गा, टू एस्क्यूल्यूपियस, एस्क्यूल्यूपियस को, विच ही ओन्ड टू हिम, ठीक है, जो कि उस पर ऋण है। व्हाट डिड सुक्रेटिस ऑफ्टन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस, एथेंस के लोगों से ज़्यादातर सुक्रेटिस कैसी बातें करते थे, कौन सी बातें किया करते थे। तो सुक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुक्रेटिस ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना होगा, सो दैट, जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीजन, वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, यह शक्ति पा सके, टू सी, और देख सके, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट यानी सही है, ट्रू, जस्ट यानी न्यायिक, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। तो वाई डिड सुक्रेटिस नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, ईदर टू एस्केप और हाइड, until the storm had blown over। तो why did Socrates not listen to his friends' advice, सुक्रेटिस ने अपने मित्रों की एडवाइस को क्यों नहीं सुना, either to escape, वो भाग क्यों नहीं गए, और हाइड, छुप क्यों नहीं गए, until the storm had blown over, जब तक यहाँ तूफान थम नहीं जाता। सुक्रेटिस अपोस्ट्रॉफी लगा है यहाँ पे, ठीक है। सुक्रेटिस फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम, सुक्रेटिस के मित्रों ने उन्हें सलाह दी, टू एस्केप, कि वो भाग जाएं, और हाइड या फिर छुप जाएं। सुक्रेटिस डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, सुक्रेटिस ने अपने मित्रों की एडवाइस को, सलाह को नहीं सुना। यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी यस है, यानी अपोस्ट्रॉफी है, यस नहीं लगाया जाता क्योंकि डबल यस हो जाता। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड, और वो एक कायर नहीं है, यहाँ पे ए है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सुक्रेटिस ट्राई टू टीच द पीपल, सुक्रेटिस लोगों को क्या सिखाने का प्रयास कर रहे थे, बाय टॉकिंग टू देम, उनसे बात करके। तो इसका सेम आंसर 10 है। देखिए, सुक्रेटिस टॉट हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट, ये तो है सेम यहीं पे है। आइए 10वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो ये 10वां नंबर प्रश्न है, आपको सेम यही प्रश्न यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12वें नंबर प्रश्न में भी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड सुक्रेटिस से टू द जजेस इन द कोर्ट, सुक्रेटिस ने कोर्ट में जज से क्या कहा था, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको स्वयं को जांचना है, इसलिए मैंने एक छोड़ दिया है, खुद से कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा,
गलत होगा चलेगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। आगे चलते हैं। What did Socrates want Athens to be? Socrates एथेंस को कैसा बनाना चाहते थे? What did he ask Athenians to do? और उन्होंने एथेंस के लोगों से क्या करने को कहा? To achieve this end, ताकि वहाँ ऐसा हो सके, यानी एथेंस वैसा बन सके, इसके लिए उन्होंने एथेनियंस को यानी एथेंस के निवासियों को क्या करने को कहा था? तो सोक्रेटिस वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। सोक्रेटिस चाहते थे कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बने। ही टोल्ड एथेनियंस दैट दिस कुड ओनली हैपन। उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया कि यहाँ तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन, जब प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हीज माइंड, स्वयं को शिक्षित कर ले, टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या राइट है और क्या नोबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई वाज सोक्रेटिस पनिश्ड? सोक्रेटिस को पनिश्ड क्यों किया गया, उन्हें दंड क्यों दिया गया? तो सोक्रेटिस वाज अक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे। सोक्रेटिस पर यह आरोप लगाया गया था कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, एंड फीलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स, और उनके मन को संदेह से भर रहे हैं, अबाउट ओल्ड बिलीफ, पुराने रीति रिवाजों के प्रति, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न करके, यानी पुराने रीति रिवाजों पर प्रश्न करके वो उनके मन को संदेह से भर रहे हैं। थस, इस प्रकार, ही वाज करप्टिंग देम, वो उन्हें पथ भ्रष्ट कर रहे थे, करप्ट कर रहे थे। सो ही वाज पनिश्ड, और इसीलिए उन्हें दंड दिया गया। तो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सोक्रेटिस आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। इस अध्याय से सोक्रेटिस के कौन से महान गुण सामने आते हैं? ये हमारे पास एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में आप ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रश्न पूछने के तरीकों को समझाने के लिए हमने इस पुस्तक का उपयोग किया है। देखिए, पहला प्रश्न कि हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कौन थे? व्हाट डिड ही टीच द पीपल? उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? व्हाई डिड ही बिकम फेमस? और वो फेमस क्यों हुए? ये तो पहला तरीका था। व्हाई डज द ऑथर कॉल सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स? देख रहे हैं, अर्थात जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने सोक्रेटिस को ग्रीक्स के लोगों में, यानी ग्रीक्स के लोगों में सबसे ग्रेटेस्ट, महान क्यों कहा? ये दूसरा तरीका था। सबका एक ही उत्तर होगा, कुछ भी नहीं करना, बस समझ लेना है। तीसरा तरीका, हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कौन थे? वाई वाज ही लव्ड बाय मैनी यंग मैन एंड हिज कंट्री? वो बहुत से युवाओं के द्वारा और अपने देश के द्वारा प्रिय क्यों थे, यानी प्यारे क्यों थे? व्हाट वर हिज टीचिंग्स? और उनकी शिक्षा क्या थी, यानी उन्होंने लोगों को क्या शिक्षा दी? अगला तरीका, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सोक्रेटिस आर ब्रॉट आउट इन द लेसन? देखिए, ये प्रश्न अभी हमारा पहला प्रश्न है पुस्तक में, और यही प्रश्न लिखने भी चल रहे थे। तो व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सोक्रेटिस आर ब्रॉट आउट इन द लेसन? इस अध्याय से सोक्रेटिस की कौन से महान गुण सामने आते हैं? अगला तरीका, हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कौन थे? व्हाट वर हिज टीचिंग्स? और उनकी शिक्षा क्या थी, उन्होंने लोगों को क्या शिक्षा दी? अगला, हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कौन थे? राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज, उनके कुछ महान गुणों के बारे में लिखिए। तो इतने सारे तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछता है, समझ रहे हैं? अब अगर इसका आंसर लिखना हो तो इसका आंसर यहीं पे देख लेते हैं, क्या आगे चलें अलग से। सोक्रेटिस वाज अ प्रीचर इन द सिटी ऑफ एथेंस। ही लिव्ड देयर अबाउट 400 BCE, यानी 400 BCE पहले वो एथेंस में रहते थे। ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स एंड हैपनिंग, यानी चीज़ों को और जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे बहुत ध्यान से समझते थे, ऑब्जर्व करते थे। ही अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप फ्रॉम हिज नोटिस, और बहुत कम ही चीज़ें उनके ध्यान से जा पाती थी, यानी बच पाती थी। ही सेड दैट, उन्होंने कहा दैट कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, कहीं अधिक श्रेष्ठ और महान कार्य हैं, देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस, यानी एथेंस के देवताओं को बलि चढ़ाने से भी कई महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कार्य हैं, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के अन्य देवताओं को। तो इसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर्स कराने के लिए विशेष ध्यान दे रहा हूँ, तो अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार जाके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अभी मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। तो ही प्रीच्ड
people to know themselves and asked them to see what was right, just, true and beautiful. He preached people, उन्होंने लोगों को बताया टू नो कि वो जाने, themselves स्वयं को, and asked them to see what was right कि क्या सही है, just है, true है and beautiful. Socrates become famous. Socrates फेमस हुए because he chose the streets for talking to people. सुक्रेटिस इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो गलियों में लोगों से बातें किया करते थे. ही वुड क्वेश्चन देम, उनसे प्रश्न पूछते थे. आर्ग विथ देम, उनसे चर्चा किया करते थे. एंड देन लीव देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, और उन्हें उनके बारे में सोचने के लिए उकसाया करते थे या फिर उनके बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया करते थे. हिज फेम हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए थे. अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स लाइक प्लेटो गैदर्ड अराउंड हिम, शिष्यों का एक विशेष समूह जैसे कि प्लेटो उनके साथ रहता था. एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट, और वो जहाँ कहीं भी जाते उनके साथ जाया करता था. ठीक है, तो ये तरीका, ये इतने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका एक उत्तर होगा बस. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि हु वाज सुक्रेटिस, सुक्रेटिस कौन थे. व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ, और उन्हें किसके लिए अपराधित घोषित किया गया था, यानी कौन सी गलती उन्होंने की थी जिसकी वजह से वहाँ अपराधी घोषित हुए थे. इसके लिए आप इस प्रश्न के उत्तर इस प्रकार देंगे. इसको देखिए कि डिस्क्राइब द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सुक्रेटिस. सुक्रेटिस के ट्रायल यानी उन पर जो मुकदमा चला था और उनकी डेथ कैसे हुई थी, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है. और करके वाई एंड हाउ वाज सुक्रेटिस ट्राइड इन द कोर्ट, सुक्रेटिस को कोर्ट में क्यों बुलाया गया था और उन्हें उनके साथ वहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया हुई. व्हाट वाज सुक्रेटिस अक्यूज्ड ऑफ, सुक्रेटिस किसके लिए दोषी पाए गए थे. हाउ डिड ही फेस हिज ट्रायल्स, तो ये चीज़ यहाँ पे है जो आपकी पुस्तक में यानी राजीव प्रकाशन की पुस्तक में प्रश्न पूछा है, यहाँ पे है. और कहता है कि हु वाज सुक्रेटिस, तो उसके लिए आप लिखेंगे हु वाज सुक्रेटिस का आप लिखेंगे सुक्रेटिस वाज अ प्रीचर इन द सिटी ऑफ एथेंस, यानी यहाँ से इतना. उसके बाद इसके आगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आंसर अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे. इससे फ़ायदा क्या होगा कि इतने तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो भी आप एक उत्तर लिख के आएंगे और आपका कहीं पर भी नंबर नहीं कटेगा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुक्रेटिस. सुक्रेटिस का कैरेक्टर स्केच देना है, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कैरेक्टर स्केच ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे युधिष्ठिर का, लेंचो का और पोस्ट मास्टर का और यहाँ पे सुक्रेटिस का, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से. तो ये चीज़ यहाँ पे है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुक्रेटिस. और यहाँ पे और करके व्हाई डज द राइटर कॉल सुक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स. ये दो प्रश्न के एक सेम उत्तर आपको लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आंसर में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे. सुक्रेटिस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, ही लिव्ड इन एथेंस, he was ugly, undersized and had a flat nose and bulging eyes. He had a short neck and plain face. The writer calls him the greatest of all the Greeks due to his following qualities. अब qualities कौन कौन सी बता रहे हैं कि his earlier life. Like other boys of his age, Socrates also went to school. There he learned music, gymnastics, science, mathematics, etc. He was a very thoughtful and wise child. तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं. हमने अच्छे से इसके टेक्स्ट को पढ़ाया था. अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर भी थे. सुक्रेटिस लव टू टॉक टू द पीपल यंग मैन इन द स्ट्रीट. ही क्वेश्चन देम एंड आर्ग्ड विथ देम. देन ही वुड लीव देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स. द पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट. फोर्थ है अ बोल्ड एंड करेजियस मैन, यानी साहसी व्यक्ति थे वो. He was convicted of leading the young astray, यानी उन पर ये आरोप लगाया गया था कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं. He was condemned to death, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया. बट लेकिन फिर भी he made no complaint, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की. He drank the cup of poison joyfully and became immortal, उन्होंने जहर का प्याला प्रसन्नता के साथ पी लिया और इमोर्टल हो गए, यानी इमोर्टल का मतलब होता है अमर. ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज सुक्रेटिस, व्हाट वर हीज टीचिंग्स. तो ये सबसे पहला लॉन्ग आंसर टाइप का जो पहला वाला आंसर था, आंसर 1, उसमें ये चीज़ थी, आपको सेम लिख देना है वैसे ही. ठीक है, आगे व्हाई एंड हाउ वाज सुक्रेटिस
ट्रेल्ड इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में सुक्रातीस के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। तो ये प्रश्न देखिए कि वाई एंड हाउ वाज सुक्रातीस ट्राइड इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में सुक्रातीस के साथ क्या घटनाएं हुई इसको बताना है। तो ये प्रश्न मैंने करा दिया था अभी, जस्ट फिर से बात देख लीजिए कि सुक्रातीस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुक्रातीस ने कहा कि सबको अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए। थस बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वह अपने विवेक का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, ताकि वह देख सकें अपने विवेक का प्रयोग करके कि क्या सही है, न्यायिक है, सत्य है और सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार वह अपने चरित्र का निर्माण कर सके। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत सारे लोग इस वृद्ध व्यक्ति को पसंद करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और इनकी बुद्धिमत्ता में प्रसन्न महसूस करते थे। एट देयर वर सम, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो इन्हें पसंद नहीं करते थे। हिज आइडियाज सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड बिग आइडिया, उनके विचार लोगों को नए और दुष्ट विचार लगते थे। These people thought that he was leading the young astray, ये लोग सोचते थे कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। During the trial, Socrates made a powerful and dignified speech. सुक्रातीस ने ट्रायल के समय एक अद्भुत भाषण दिया। The judges listened to him, जजेस ने उन्हें सुना, questioned him and condemned him to death, और उन्हें मृत्युदंड दिया। The old man made no complaint, वृद्ध व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। 6 है व्हाट वाज सुक्रातीस अक्यूज्ड ऑफ, हाउ डिड ही फेस हिज ट्रायल्स, यानी सुक्रातीस पर व्हाट वाज सुक्रातीस अक्यूज्ड ऑफ, सुक्रातीस किस लिए दोषी पाए गए थे। हाउ डिड ही फेस हिज ट्रायल्स, और उन्होंने अपना ट्रायल कैसे फेस किया। आंसर देखिए, व्हाट वाज सुक्रातीस अक्यूज्ड ऑफ, हाउ डिड ही फेस हिज ट्रायल्स, तो सेम है, पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुक्रातीस बाय द जजेस, जजेस के द्वारा सुक्रातीस को कौन सी पनिशमेंट दी गई थी। व्हाट वाज सुक्रातीस रिएक्शन अगेंस्ट इट, और इसके प्रति यानी अगेंस्ट सुक्रातीस ने कैसा रिएक्शन किया, क्या कहा। प्रश्न देखिए, ये आपकी पुस्तक का प्रश्न है। तरीका, दूसरा तरीका, व्हाई वाज सुक्रातीस कंडेम्ड टू डेथ, हाउ डिड ही रिएक्ट टू द सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी सुक्रातीस को मृत्युदंड क्यों दिया गया और उन्होंने मृत्युदंड के सेंटेंस पर यानी मृत्युदंड के आदेश पर कैसा रिएक्ट किया था। दूसरा तरीका, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुक्रातीस बाय द जजेस, जजेस के द्वारा सुक्रातीस को कौन सी पनिशमेंट दी गई। व्हाट वाज सुक्रातीस रिएक्शन अगेंस्ट इट, और इसके प्रति सुक्रातीस का क्या रिएक्शन था। तो आंसर देखिए, सुक्रातीस यूज्ड टू से टू पीपल दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, सुक्रातीस लोगों से कहते थे कि भगवान की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मनुष्य का स्वयं का मन इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट, उसके चरित्र को प्रभावित करता है। दिस सीम्ड सम पीपल अ न्यू एंड बिग आइडिया, कुछ लोगों को यहाँ दुष्ट और नया विचार लगा। सुक्रातीस पुट द क्वेश्चन टू द यंग मैन एंड मेड देम रियलाइज व्हाट वाज राइट एंड रॉन्ग, सुक्रातीस लोग युवाओं से प्रश्न पूछते थे और उन्हें यह आभास कराते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। सम पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कुछ लोगों को लगा कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। सुक्रातीस वाज कंडेम्ड टू डेथ फॉर impiety एंड करप्टिंग द माइंड्स ऑफ अथेंसियंस, अथेंस के लोगों को पथभ्रष्ट करने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, यानी मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद सुक्रातीस मेड नो कंप्लेंट, सुक्रातीस ने कोई विरोध नहीं किया। ही टोल्ड हिज पपिल्स दैट नो हार्म कुड कम टू अ गुड मैन इन लाइफ और आफ्टर डेथ, उन्होंने कहा कि अच्छे व्यक्ति के साथ ना तो जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद कुछ बुरा हो सकता है। ही आस्क्ड हिज पपिल्स टू बी ऑफ गुड चेयर, उन्होंने अपने छात्रों को प्रसन्न रहने के लिए कहा। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। पूरा का पूरा फोकस हमने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स कराने पर रखा था। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th इंग्लिश रीडर का लास्ट वीडियो लेक्चर था, क्योंकि हमने इंग्लिश रीडर कंप्लीट कर ली है। सारे के सारे वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पर जाना बहुत ही आसान है, आप यूट्यूब पर डिज़ायर पॉइंट सर्च कीजिए,
डिज़ायर पॉइंट सर्च करने के बाद आप चैनल पर क्लिक कीजिए। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको थर्ड पॉइंट पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाता है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं।